सभी को नमस्कार। राम राम सा। तो कैसे हो? आई होप कि सब बढ़िया होंगे और अपने पढ़ाई के अंदर मस्त व्यस्त और स्वस्थ होंगे। देखो भी, आज ही हमारा जेल प्रहरी का 23वां मॉडल पेपर कंटिन्यू जो है क्लास हो रही है। कल हमने 30 क्वेश्चन देख लिए थे। आज जो है 31 नंबर क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करेंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है? और भी कंटिन्यू जो है वीडियो देखते रहो, सपोर्ट करते रहो। ठीक है? तो ये जो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, शानदार तरीके से जो क्वेश्चन है, और क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा सा हाई है आज। ठीक है ना? तो भाई पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि उत्तर पश्चिम रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे स्थित है। आपको बताना है कि जो उत्तर पश्चिम रेलवे है उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे भी बताओ। ऑप्शन एक है उदयपुर, बी है अजमेर, सी है मथुरा, या डी है जयपुर। तो कहाँ पे भी? ये आपका है जयपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अब बात करते हैं इसकी स्थापना। तो इसकी स्थापना की गई थी 1 अक्टूबर 1900 सॉरी 1 अक्टूबर 2002 को इसकी जो है स्थापना की गई थी जयपुर के अंदर। और ये कौन से मंडल के अंदर आता है अभी? ये आता है आपका बीकानेर के अंदर। ठीक है, याद रखना। लेकिन इसका जो मुख्यालय है ना वो जयपुर के अंदर है। खींच लेगा, लेमन दे दे फोन। अब भाई सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि इंदिरा गांधी नहर मंडल का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे स्थित है। आपको बताना है कि जो इंदिरा गांधी नहर मंडल है उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है अभी। तो जैसलमेर, मोहनगढ़, जयपुर, या बाड़मेर। ठीक है, तो कहाँ पे होगा अभी ये बताओ मेरे को, कहाँ पे होगा? ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर करेक्ट होगा। अब आप सभी को पता है कि इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है वो कौन सी नदियों से लेके आई है आपकी? एक तो सतलज, ठीक है भी, एक आपकी कौन सी है भी? ब्यास। ठीक है, और राजस्थान की प्रमुख नहर है, सबसे बड़ी नहर है। ठीक है, याद रखना। अब है थर्ड नंबर क्वेश्चन, 33 नंबर क्वेश्चन है। ये लगभग है ना 728 क्वेश्चन की पीडीएफ है। ठीक है, लगभग अपने जो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तो लगभग अपने 1700-1800 क्वेश्चन है कंप्लीट हो जाएंगे। आप हिसाब से लगा लेना। ठीक है ना? अगला है भी, राजस्थान के आदिवासी वन पहाड़ी क्षेत्र में अधिक क्यों पाए जाते हैं। अब बताओ भी, जो आदिवासी लोग हैं ना वो पहाड़ी क्षेत्र के अंदर क्यों पाए जाते हैं? इसका कारण क्या है? वहाँ कृषि भूमि अधिक है, वहाँ स्थानांतरित कृषि की जाती है, वहाँ सुरक्षित जीवन है, वहाँ वहाँ वन उपज है जिस पर वे आधारित होते हैं। तो इसके अंदर करेक्ट होगा ना ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। वहाँ पे जो वन है ना बिल्कुल उपज भूमि है वहाँ पे। ठीक है ना? उसके ऊपर वो आधारित होते हैं। वनों से आप बहुत जो है इनकम सोर्स है, किसी प्रकार के जो है आप इनकम कर सकते हो। आय के संसाधन भी बहुत तगड़े तरीके से है। पैसा कमाने वाला होना चाहिए, पैसा ऐसे बिखरता है कि हद नहीं है। ठीक है, अगला है भी कि राजस्थान के ऐसे 4 जिले बताइए जहां पे तांबे के भंडार हैं। अब बताओ भी, राजस्थान के ऐसे कौन से 4 जिले हैं जहां पे तांबे के भंडार है? बताओ। ऑप्शन नंबर एक है अलवर, झुंझुनू, सिरोही, डूंगरपुर, बी है अलवर, झुंझुनू, चूरू, पाली, सी है दौसा, चूरू, सिरोही, टोंक, डी है बारा, कोटा, बूंदी, चूरू। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ये भी बिल्कुल गलत हो गया। चूरू के अंदर कौन सा तांबा निकलता है रे? नहीं निकलता ना। सिरोही के अंदर कौन सा तांबा निकलेगा? टोंक के अंदर तो आप सभी को पता है कि तांबड़ा निकलेगा, गार्नेट निकलेगा। तो इसमें तो वो करेक्ट हो गया, गलत हो गया। अब यहाँ पे अलवर, चूरू, झुंझुनू, ये तो बिल्कुल सही है दोनों, लेकिन चूरू के अंदर निकलता ही नहीं, तो का ही करोगे आप? पाली में भी नहीं निकलता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा कि अलवर, झुंझुनू, सिरोही और डूंगरपुर के अंदर क्या है कि तांबे निकलते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि तांबा इसके साथ अन्य खनिज मिलते हैं, उसके मुख्य 2 नाम हैं। अब बताओ भी, जब तांबा निकलता है ना तो उसके साथ अन्य 2 खनिज और निकलते हैं कम मात्रा के अंदर। तो बताओ भी कौन से होंगे? ऑप्शन नंबर एक है गंधक सोना, बी है फ्लोरीन कोबाल्ट, सी है सोना फ्लोरीन, डी है गंधक फ्लोरीन।
तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये जो गंधक और सोना है ना ये निकलेंगे भी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल करेक्ट होगा। तांबे की खान मैंने आपको बता दी, खेतड़ी सिंगाड़ा, ठीक है ना, इधर है। अगला है भी, राजस्थान में टंगस्टन के जो भंडार है कहाँ पे मिलते हैं। आपको बताना है कि राजस्थान के अंदर जो टंगस्टन के जो भंडार है सर्वाधिक मात्रा में अपने को कहाँ पे पाए जाते हैं। आपका डेगाना हो गया, दरीबा हो गया, सिंघाना हो गया, सोनू हो गया। तो ये सोनू तो जैसलमेर के अंदर है भी क्षेत्र, ये सिंघाना आपका तांबे वाला हो गया, ठीक है, और ये दरीबा खो दरीबा इधर अलवर की साइड में हो गया। अब जो डेगाना है ना, डेगाना ये बिल्कुल करेक्ट होगा, टंगस्टन की खान है, ठीक है, डेगाना के अंदर। अगला है 37 नंबर क्वेश्चन कि राजस्थान के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अरे राजस्थान में जो सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन कहाँ पे होता है रे, अपना जो उत्तरी जिला है श्रीगंगानगर, जिसको अन्न का कटोरा कहा जाता है, धान का कटोरा कहा जाता है, तो वहां पे क्या होगा कि श्रीगंगानगर के अंदर जो है गेहूं का उत्पादन होता है। और कपास का भी इसी साइड के अंदर होगा भी, गंगानगर और हनुमानगढ़ कपास का हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये नहरी क्षेत्र आप सभी को पता है, इंदिरा गांधी नहर जो है इधर से ही जो है बहती है। अगला है भी, बाजरे का उत्पादन किस प्रकार की भूमि में अधिक किया जाता है। अरे राजस्थान में देखे ना, खाद्यान्न जो खाने वाली वस्तु है ना, खाने वाला जो अनाज है, उसमें अगर सर्वाधिक उत्पादन होता है ना तो अपने बाजरे का होता है। और बाजरे के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए रे, बताओ, बिलोमी मिट्टी चाहिए क्या, नहीं सर। चिकनी मिट्टी बिल्कुल भी नहीं। बलुई मिट्टी बिल्कुल, ये बिल्कुल करेक्ट होगा, सी बिल्कुल सही होगा इसमें, बलुई मृदा। अरे बाड़ू रेत बोल दो, ठीक है, रेतीली मृदा बोल दो। इस साइड में, मेरे साइड में क्या है कि बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, चूरू, झुंझुनू, इस साइड में क्या होता है रे, ये बाजरा ही होता है, ठीक है ना, बढ़िया तरीके से। तो खाद्यान्न वाली ही फसल है। अगला है कि राजस्थान की खाद्यान्न फसलों में कौन सा खाद्यान्न अधिक उत्पादित होता है, अभी बताया था बाजरा। अगला है कि मूंगफली फसल के लिए किस प्रकार की भूमि अधिक उपयुक्त है, बताओ भी, बताओ भूमि। 40 में क्या होगा रे, बताओ, मूंगफली के लिए कौन सी जो मिट्टी चाहिए। बीकानेर के अंदर क्या है रे, बलुई मृदा है, तो आपको हल्की बलुई इसके अंदर दिख रही है ना, तो ये बिल्कुल कर दो सही, ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसके अंदर। अगला है कि राजस्थान में रबी की फसल का मुख्य खाद्यान्न कौन सा है। रबी की फसल, ये फसलें ना थोड़ी सी याद कर लेना। और वैसे तो धीरे धीरे जो फैक्ट की जो क्लासेज है वो मैं अपलोड कर ही रहा हूँ कंटिन्यू, जैसा भी हो रहा है मैं अपना दे रहा हूँ भी, ठीक है ना, सीधी सी बात तो यही है। और जैसे कि पेनोरमा की जो क्लास अपलोड कर दी है, एक दो वीडियो जो शुभंकर है उनकी भी क्लास अपलोड कर दी है मैंने। अब जो है कल राजस्थान के प्रमुख हवाई अड्डे के ऊपर कर दूंगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन बनता है और वो क्वेश्चन आप गलत करके आते हो। जैसे कि मैंने थोड़े दिन पहले एक क्वेश्चन पूछा था कि राजस्थान का जो प्रथम हवाई अड्डा है वो कहाँ पे है, तो सभी का सभी जो लगभग 700-800 वोट हुई थी उसके ऊपर, और जिसमें से तीन चार लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रखा था सही, जोधपुर वाला, बाकी सभी ने जयपुर कर रखा था। तो भाई थोड़ी सी शर्म की बात है। एक मैंने सांभर जिले का पूछा था, उसके अंदर भी आपने गलत कर रखा है, ठीक है। आप क्वेश्चन पढ़ते नहीं हो सही तरीके से, क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से पढ़ा करो, उसके बाद में आंसर किया करो, ताकि गलती ना हो कहीं पर भी। तो ये गेहूं होगा अभी, ठीक है ना। रबी की प्रमुख फसल कौन सी है, गेहूं, डी। अगला भी, इंदिरा गांधी नहर के 0 पॉइंट से निकली गई नहर कौन सी है, क्या नाम है, 0 पॉइंट से। तो इसमें बी है ना, ये कर दो, इसके अंदर चार ऑप्शन ऐड नहीं किए थे मैंने। तो बिरबल होगी, लीलवा होगी, सागरमल गोपा होगी, जैसलमेर वाली है ना ये, तो ये ऑप्शन नंबर 20 के अंदर करेक्ट होगा, देख लेना अभी। अगला है भी, इंदिरा गांधी फीडर नहर की लंबाई किस राज्य में सर्वाधिक है। अब आपको बताना है कि जो इंदिरा गांधी नहर है ना, उसकी लंबाई है वो किस राज्य के अंदर सर्वाधिक है भी। पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, या फिर राजस्थान हो गया। तो भी पंजाब इसके अंदर बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर एक इसके अंदर बिल्कुल सही कर सकते हो आप, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर एक। अगला है भी, 44 नंबर क्वेश्चन है कि गोडाउन पक्षी राजस्थान के किस क्षेत्र में पाया जाता है। अरे गोडाउन पक्षी राजस्थान का राज्य पक्षी है, इधर राष्ट्रीय मरुद्यान के अंदर ये पाया जाता है, ठीक है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था ये तो किस भूभाग के अंदर पाया जाता है, पूर्वी मैदान के अंदर, या फिर पश्चिम मरुस्थल में, फिर दक्षिणी पठार में, या मध्यवर्ती मैदान के अंदर। तो सर ये पश्चिम मरुस्थल होगा, ऑप्शन नंबर 20 के अंदर आप टिक कर दो, ऑप्शन नंबर बी।
अगला है कि पूर्वी राजस्थान और हरियाणा राज्य में अरावली के किस दर्रे द्वारा मरुस्थल का विस्तार हो रहा है? आप बताओ भी। राजस्थान हर अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा के पूछ रखा है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो आपका जो क्वेश्चन है सही हो जाएगा भी। देखो भी, पूर्वी राजस्थान और हरियाणा राज्य में अरावली के किस दर्रे द्वारा मरुस्थल का जो विस्तार है हो रहा है? सागर गैप, सांबर गैप, या जालोर गैप, या पिंडवाड़ा गैप, या फिर पिसांगन गैप। तो सर ये सांबर गैप है ना, ये कर दो आप। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट कर दो और हमारा ये क्वेश्चन गलत है। ये क्वेश्चन गलत है तो बहुत अच्छी बात है। 46 नंबर क्वेश्चन है भी, अरावली का जो तारागढ़ शिखर है, तारागढ़ शिखर वो कहाँ पे रे? तारागढ़ शिखर कहाँ पे है बताओ? नागौर के अंदर है, या पाली के अंदर है, या फिर अजमेर के अंदर है, या फिर सीकर के अंदर है? सर ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर बिल्कुल करेक्ट कर दो, जहां पे तारागढ़ दुर्ग बना है, जो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा जो बनाया गया था। तारागढ़ दुर्ग बनाया था क्या कर्नल जेम्स टोड ने? हैं? नेक्स्ट भी, चंबल नदी पर स्थित चूलिया जलप्रपात कौन सा जल से बनाया गया है? जलाशय से बनाया गया है, बताओ भी। अरे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो कि जो चूलिया जलप्रपात है ना चंबल नदी के ऊपर, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, वह कौन से बांध के ऊपर बनाया गया है बताओ ये? सर जवाहर सागर तो कोटा हो गया, ये तो गलत हो गया। राणा प्रताप सागर सर करेक्ट कर दो। कोटा बैराज भी गलत हो जाएगा। ये गांधी सागर सर राजस्थान में है ही नहीं, तो एमपी हो गया। सर ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर दो, और हमें ये पता भी था। अगला भी, सांबर झील में जयपुर जिले में जाने वाली मुख्य नदी कौन सी है? अरे ये बताओ रे। खंडेला, मेंथा, या रोपनगढ़, या खारी? ये मैंने बहुत बार सांबर झील के बारे में बहुत ज्यादा बार बता दिया है, तो यहाँ पे नहीं बताऊंगा। सिर्फ जो मेंथा नदी है ना, ये जयपुर की प्रमुख नदी है। और याद रखना कि सर्वाधिक जो खारापन है ना, सर्वाधिक खारापन यही लेके आती है, नमक सर्वाधिक यही नदी लेके आती है। अरे 49 में क्या होगा रे? अच्छा अच्छा, ये लो भी। अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री राजस्थान के किस राज्य के राजकुमार के प्रेम पास में बंध गई थी? अरे अलाउद्दीन खिलजी वाला तो आपने जिक्र सुना होगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो है इधर जालोर दुर्ग के ऊपर आक्रमण किया था। ठीक है, याद आया क्या कुछ? आ गया सर। तो भाई अलाउद्दीन खिलजी ने जो राजस्थान की एक राजकुमारी थी जालोर की ही, तो उसके ऊपर क्या हो गई थी भी, दिल आ गया था, फिदा हो गई थी। तो उस चक्कर में जो है ऑप्शन नंबर 1 मेवाड़, बी मारवाड़, सी जालोर, डी आमेर। तो भाई जालोर इसके अंदर वो करेक्ट होगा। तो वो कहते हैं ना कि ये अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री राजस्थान के किस राज्य के, अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी भी, याद रखना। थोड़ा सा मैंने गलत बता दिया है कि अलाउद्दीन खिलजी की जो पुत्री थी ना, उसका जो दिल है ना किसी राजस्थान के जो जालोर के जो राजकुमार थे ना उसके ऊपर आ गया था। तो उसी के ऊपर मैं आपको बताता हूँ कि ए हवा तू उधर तो जाती होगी, कि गौर फरमाइएगा कि ए हवा तो उधर तो जाती होगी, मेरा दिल का हाल उसे बताती होगी, जरा छूकर तो देख उसके दिल को। कि गौर फरमाइएगा कि जरा छूकर तो देख उसके दिल को, क्या हमारी भी याद उसको आती होगी। ठीक है ना? तो ये थोड़ी सी याद रखना भी, ये याद नहीं रखनी है, ये जो बता रहा हूँ ना ये याद रख लेना, यही बहुत आपके लिए। कि राजस्थान के किस तीरंदाज को पद्मश्री 2013 से सम्मानित किया गया था? बताओ भी। बजरंग लाल ताखर है, पुलेला गोपीचंद है, अंजलि भागवत है, या पंकज आडवाणी है? तो भी बजरंग लाल ताखर होगा। ठीक है ना, बजरंग लाल ताखर। अगला है कि राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कौन सा है रे? राजस्थान का सबसे बड़ा मेला जो है कौन सा है बताओ मेरे को। राजस्थान का सबसे बड़ा मेला पुष्कर जी का, माता
कुंडाली का, या केसरिया जी का, या रामदेव जी का? सर ये जो राजस्थान का जो पुष्कर वाला मेला है ना, जो अजमेर जिले के अंदर लगता है, हर साल लगता है कार्तिक पूर्णिमा को, जिसको गुब्बारों का मेला कहा जाता है, रंगीन मेला कहा जाता है, ये जो राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। और अब की बार जो है ना, यहाँ पे एक बुल आया था जिसका नाम है अनमोल। उसके लिए थोड़ा चर्चाओं का विषय रहा था, तो अनमोल का नाम याद रखना भी। राजस्थानी संस्कृति में जहर पीर माना जाता है रामदेव जी को, गोगा जी को, पाबू जी को, मोहुद्दीन चिश्ती को। तो गोगा जी को जो है जहर पीर के नाम से जाना जाता है। बहुत बार बताया गोगा जी के जन्म के बारे में। अगला है कि राजस्थान के किस नगर में 11 अप्रैल 2013 को पहली महिला बैंक का उद्घाटन किया गया था रे? ये बताओ कि राजस्थान की जो पहली जो महिला बैंक है ना, कब भाई? 11 अप्रैल 2013 को इसका उद्घाटन किया गया था। राजस्थान के किस जिले में रे? जयपुर, जोधपुर, गंगानगर, धौलपुर। तो सर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, जोधपुर के अंदर जो है किया गया था राजस्थान की पहली महिला बैंक का उद्घाटन। अगला है रे, राजस्थान का एकीकरण का जो श्रेय है वो किसको दिया जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, हीरालाल शास्त्री। तो आपके जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है ना, उनको क्या है कि राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था ना 7 चरणों के अंदर, उनको श्रेय दिया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला है, प्राण मित्रों भले ही गवाना पर झंडा ना नीचे झुकाना गीत गाते समय किस स्वतंत्रता सेना की हत्या कर दी गई थी? अरे आपको बताना है कि ये जो गीत है ना वो किसने गाया था 1857 की क्रांति के समय, कि प्राण मित्रों भले ही गंवाना पड़े लेकिन झंडा है वो नहीं झुकाना पड़े। तो ये गीत गाते समय कौन से शहीद हो गए थे, हत्या कर दी गई थी? मोतीलाल तेजावत, नानक जी भील, भगत सिंह, जोरावर सिंह बारठ। तो भी नानक जी भील है ना, इन्होंने ये गाना गाया था और उस समय इनकी हत्या कर दी थी 1857 की क्रांति के समय। अगला है भी, अंग्रेज सरकार द्वारा दिया गया राय बहादुर का खिताब किसने लौटा दिया था? अब बताओ भी, अंग्रेजों ने कौन सा खिताब दिया था भी? राय बहादुर का जो है पुरस्कार दिया था राजस्थान के एक स्वतंत्रता सेनानी को, लेकिन उन्होंने वापस लौटा दिया था। तो कौन थे भी? जुगल किशोर थे, सीताराम लालस थे, केसरी सिंह बारठ थे, या जमनालाल बजाज थे? तो सर ये जमनालाल बजाज है ना, इन्होंने अपना जो खिताब है वो लौटा दिया था। ऑप्शन नंबर डी इसके अंदर बिल्कुल करेक्ट होगा भी। अगला है भी, कृषक आंदोलन के दौरान ऊपर माल पंच बोर्ड नामक संगठन की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? अरे ऊपर माल में जो पंच बोर्ड की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी, ये बता दो मेरे को। तो सर इसकी स्थापना 1917 के अंदर की गई थी। हम आपको बता देते हैं, इसके अंदर टोटल 12 सदस्य थे और ये जो है विजय सिंह पथिक के द्वारा जो स्थापना की गई थी। ठीक है ना? तो भाई ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना विजय सिंह पथिक 1917, 12 सदस्य थे। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? यानी असंगत को छांटना भी सीधी सी बात ही है कि संगीत राज माणा कुंभा, राग मंजरी पुंडरिक विठल, राग ये कृष्ण व्यास, या रागमाला हमीर। ये रागमाला जो हमीर के द्वारा लिखी गई थी, ऑप्शन नंबर डी इसके अंदर करेक्ट होगा। मानव शरीर पर चित्र गुदवाने का जो ज्यादातर प्रथा है, अरे टेटू वगैरह निम्न कौन सी जाति बनवाती है सर्वाधिक टेटू? बताओ भी कौन सी, जिसे गोदना बोलते हैं ना, गोदना। सर ब्राह्मण, जैन, भील, राजपूत। तो ये आपकी भील जनजाति है ना, वो गोदना बनवाती है सर्वाधिक। लो भी लास्ट क्वेश्चन है ये 60 नंबर। कपड़े पर निर्मित चित्रकला का मुख्य स्थल है? अरे फड़ का यहाँ पे जिक्र किया गया है। सर फड़ तो अपनी नाथ द्वारा राजमंद की प्रसिद्ध है। बिल्कुल करेक्ट बोला आपने। तो भाई फड़ के ऊपर जो चित्रकारी की जाती है उसको क्या बोलते हैं रे? कपड़े के ऊपर चित्रकारी की जाती है उसको फड़ बोलते हैं। ठीक है? और आज कमेंट बॉक्स के अंदर बताना कि आपने जो है कितने क्वेश्चन सही किए और कितने नहीं किए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।